फ्रेंड, कक्षा 10वीं का आज हम हिंदी पढ़ेंगे, जो कि जिसका नाम है गोधली भाग 2। ठीक है, जो 10 क्लास का हिंदी है, बिहार बोर्ड का हिंदी है। तो उसका चैप्टर आज हम 1 पढ़ेंगे, गद्य खंड का, जो है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का कवि परिचय आप वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं। और भी जो वीडियो इस चैनल पे हो जाकर सब देख लें, आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपको ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित हो। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि ये जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है। तो चैप्टर कौन सा है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। ये लिखे कौन है तो आपको हम बता दिए हैं, जैसे कि पिछला वीडियो में कवि परिचय में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब जो लिखे हैं। इससे जो ये एक क्या है, भाषण है। इसकी विधा क्या है, एक भाषण है जो कि लिखे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप यदि ये भी नहीं देखेंगे वीडियो की कौन सा भाषण है, कौन सी विधा भाषण है, कौन लिखे है, ये वाला वीडियो भी नहीं देखेंगे तो आप जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। उसमें लिखल होगा 10th क्लास हिंदी। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन मतलब क्या होता है? श्रम मतलब क्या होता है? काम। ठीक है, तो क्या क्या, काम को विभाजन मतलब काम को बांटा गया। और जाति प्रथा, जो आजकल हम लोग जाति प्रथा जो चला रहे हैं ना, ये वो जाति का है, ये वो जाति का है, ये जाति इस जाति का है, वो इस जाति का है, वो फलना जाति का है, चिल्ला जाति का है, हो गया। जैसे दास हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये इस प्रकार से कुछ होता है जात। और भी यादव हो गया, इस तरीक़े से बहुत सारे जात हैं। तो इसमें इसी को जाति जो एक तरह से क्या है, प्रथा। यानी कि प्रथा मतलब क्या होता है, मतलब कि जो चलते आ रहा है उसको, जो उसी को बोलते हैं क्या, प्रथा। तो ये क्या है, बहुत पहले से चलते आ रहा है जातिवाद, तो इसी को यानी प्रथा है। और श्रम मतलब काम, यानी काम को बांट दिया गया। और जाति प्रथा इसमें बता रहा है, और जाति प्रथा। ठीक है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि यह विडंबना की बात है, विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अर्थात इनका कहने का मतलब ये था कि आज के जो युग है, यानी कि जो आजकल का युग जो है, उसमें भी ये विडंबना मतलब होता है क्या, उपहास, यानी कि हंसने की बात है कि आज के जो युग है उसमें भी क्या है, जातिवाद की पोष। वो जातिवाद मतलब समझ रहे हैं, जातिवाद मतलब वही कि आप इस जाति का, आप वो जाति का, वो इस जाति का है। हम वीडियो में नाम नहीं लेंगे ताकि किसी को बुरा ना लगे, ये इस तरीक़े से ना ले ले, इसलिए हम बस ऐसे आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। जैसे बोलते हैं लोग कि कुछ इस जाति के, कुछ ये जाति के हैं, बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कुछ वो जाति का है, कुछ लोग इस जाति का है। तो ये क्या है, इसकी जो जिसकी पोषक मतलब होता है जो मतलब उसका पालन करता है, यानी कि जो उसको क्या पालता है। ठीक है, उसी को पोषक बोलते हैं। तो जो जातिवाद का पोषकों का कमी नहीं, यानी कि आज भी क्या है कि लोग जो इस जातिवाद के बात में चर्चा करते हैं कि वो इस जाति का है, वो जाति का है, ये सब जो मानने वाले लोग हैं उसकी आज भी कमी नहीं है। इस युग में भी क्या है, कमी नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि इसके पोषकों कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि इसके जो पोषक हैं कई आधार पर समर्थन करते हैं इसका, यानी कि जो इसके पोषक हैं वो बोलते हैं कि कई आधार पर होता है। जैसे कि देखिए, किसी का काम है चप्पल सीना, किसी का काम है बाल काटना, किसी का काम है बाजा बजाना, किसी का काम है खाना बनाना। इस तरीक़े से इस आधार पे भी कोई लोग समर्थन करते हैं, यानी कि सहमति देते हैं, नहीं ठीक है ये इस काम के लिए कर सकता है, इसलिए इसको इस जाति के लिए दिया गया। तो लोग कई आधार पे मतलब उसको क्या करते हैं, समर्थक करते हैं पोषको जो है, जो मानते हैं कि ये जाति का ये है, ये जाति का ये मानने वाले हैं। वो लोग कई आधार पे बोलते हैं कि ये बाल काटता है इसलिए इसको नाई बोला जाए, ये चप्पल सी रहा है इसको इसीलिए इसको मोची बोला जाए, इसे ये जो खाना बना रहा है इसीलिए इसको हलवाई बोला जाए, या फिर जो एक आता है कहार उसको ये बोला जाए। इस तरीके से और भी बहुत सारे जाते हैं, जो पूजा पाठ करा रहे हैं उसको ब्राह्मण बोला जाए। इस तरीके से आधार पे क्या होता है, कई आधार से वो इसका समर्थन करते हैं, यानी कि नहीं ये ठीक है। समर्थन का एक आधार है, यह है कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज के कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। बोलते हैं कि ये जो समर्थन का एक आधार है, जो कहा जाता है कि
आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए, यानी कि आधुनिक समाज सभ्य समाज यानी जो आधुनिक जो अभी का जो समाज है इसकी कार्यकुशलता यानी कि काम करने के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना जाता है। जैसे देखिए, अब मान लीजिए कि आप मोची हैं तो उसको चप्पल सीना है, नाई है यानी कि बार बार उसको क्या बाल काटना है, ठीक है। इस प्रकार से यदि नहीं बांटते तो काम कैसे होता, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि नहीं ये करना बहुत ज़रूरी था, ये करते तभी ना सब लोग अपना अपना काम कर रहा है, अब ऐसे हम नहीं इसको बांटते तो नहीं होता। इसलिए ये बोल रहे हैं कि श्रम विभाजन क्या है, इसके लिए आवश्यक है। किसके लिए? सभ्य समाज और कार्यकुशलता के लिए भी श्रम विभाजन क्या है, आवश्यक है। बांटेंगे तभी ना सब अपना अपना काम करेगा, ऐसे तो करेगा नहीं, इसलिए क्या है, इसको आवश्यक है। और क्या बोल रहे हैं, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और फिर बोलते हैं कि जाति प्रथा है वो भी क्या है, श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जैसे देखिए जाति प्रथा क्या, अब हम लोग को जाति नहीं उसको बताएंगे कि यार तुम इस जाति को हो, तो वो बोल देंगे, मोची को बोलेंगे कि ब्राह्मण हो, ठीक है, तो वो चप्पल सिएगा, वो बोलेगा पूजा पाठ कराएंगे। अब ब्राह्मण को बोल देंगे मोची हो तो जूता सिएगा, पूजा पाठ कराएगा, जूता चप्पल सिएगा, क्या करेगा। तो इसीलिए क्या है, इसको भी क्या है, जरूरी है, ये बोलते हैं, ठीक है, कि क्या श्रम विभाजन के आवश्यक मानना। और चूंकि जाति प्रथा का श्रम विभाजन की दूसरा का रूप भी है, इसलिए इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इसमें श्रम विभाजन करने में या जाति प्रथा को मानने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इस तर्क के संबंध में पहला बात यह है अपारजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि ये संबंध पहला है कि यह अपराधजनक है कि जाति प्रथा जो है, जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के साथ क्या है, श्रम विभाजन के साथ साथ क्या है, श्रमिक विभाजन के भी रूप लिए हुए नहीं लिए हुए हैं, श्रम विभाजन के रूप नहीं लिए हुए हैं। देखिए अब श्रम विभाजन के साथ साथ जब उसको बांटा गया उस काम के लिए तो क्या हुआ, वो काम को जो श्रमिक जो लोग हैं वो क्या है, उसको बोल रहा है कि अब तुम जूता ही सियो, तुम मोची हो इसलिए तुम दूसरा काम नहीं कर सकते हो, तुम जूता ही सियो, तुम बार्बर हो, नाई हो, तुम दूसरा काम नहीं कर सकते हो, तुम बाल ही काटो। इस तरीके से उसको क्या मतलब कि श्रम विभाजन के रूप ले लिया, यानी कि उसको बस उसी जिस जात को उसी काम को देना है, उसके दूसरा काम नहीं करने देना है, वही काम करो, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो श्रमिक विभाजन एक क्या है, जो श्रम विभाजन है वो क्या है, श्रमिक विभाजन का एक रूप लिया कि नहीं। श्रमिक मतलब जो काम करना, तो विभाजन यानी कि श्रमिक तुमको यही काम करना, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है, तो क्या हुआ, रूप ले लिया है। अब देखिए उसी प्रकार से फिर बोल रहा है कि श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। बोल रहा है कि देखिए श्रम विभाजन जो है वो निश्चित ही सभ्य समाज मतलब जो लोग हैं अभी जो इस युग का जो लोग हैं, इसका अभी के समय का जो समाज की आवश्यकता है, क्या है, समाज की जो श्रम विभाजन है वो निश्चित हो सभ्य समाज के लिए आवश्यकता है, यानी समाज के लिए क्या है, बहुत आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। ये बोल रहा है कि आवश्यकता तो है, श्रम विभाजन आवश्यकता है सब समाज के लिए, लेकिन ये क्या है, सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था को श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। क्या अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, विभिन्न वर्गों में नहीं करती, क्योंकि देखिए बोल रहा है कि नहीं तुमको वही काम करना, उस दूसरा काम नहीं कर सकते हो, तो क्या अस्वाभाविक हुआ नहीं, वो दूसरा काम तो करने दे नहीं रहा, दूसरा काम करने नहीं दे रहा है, तो क्या हुआ, विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, यानी कि जो सब अलग अलग वर्ग है उसका सब अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, एक तरीके से सबका विभाजन करती है। किसी को बोलती है कि तुम इसी काम करो, तो किसी को बोलती है चप्पल सियो, तो किसी को बोलता है जूता सियो, तो किसी को बोलता है कि तुम खेती करो, तो किसी को बोलता है कि तुम क्या करो, बाल काटो, तो किसी को बोलता है कि तुम पूजा पाठ करो, इस तरीके से करता है। तो क्या सब वर्गों में क्या है, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है, क्या सब अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, एक जैसा नहीं करती, सब क्या कहती है, सबका अस्वाभाविक मतलब होता है कि एक जैसा नहीं करती है, सबका क्या कहते हैं, अलग अलग करती है, ठीक है। तो देखिए फिर बोल रहा है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है, क्या बोल रहा है कि भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रम क्या है, एक मिनट यह वह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचे नीचे की करार देती है, जो कि विश्व में किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है।
क्या है, भारत के जाति प्रथा का एक और भी यह विशेषता है कि यह जो श्रमिकों है, जो काम कर श्रमिकों मतलब जो काम करता है, वह अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच की करारा देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जैसे भारत में यही है कि वो जैसे बोल दिया कि उसको क्या किया, विभाजित कर दिया अलग अलग, उसको बोल दिया कि तुम ऊंचा जात का हो, क्या ब्राह्मण हो तो सबसे ऊंचा जात हो, मोची हो तो नीचा जात हो, यादव हो तो ब्राह्मण से नीचा हो। तो ये फिर और भी जात होता है, जैसे कि अब बारबर हो नाई हो तो तुम नीचा हो, वो ऊंचा है, उससे ऊंचा वो है, उससे नीचा वो है। इस तरीके से क्या है, ऊंचा नीचा के करार दे दी कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते हो। जो नीचा जात है उसको मंदिर में नहीं भेजा जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। अब तो थोड़ा बहुत जाने दे दिया जा रहा है पहले, लेकिन पहले नहीं जाना था, प्रवेश नहीं करना था नीचा जात को। तो इस तरीके से क्या हो, ऊंचा नीचा जात का करारा दे रही है, यानी ऊंचा नीचा जात के ऊपर बता रही है कि तुम ऊंचा जात हो, नीचा जात हो। क्या ये क्या किया, विभाजित कर दिया वर्गों में। कौन किया, श्रम विभाजन किया, यानी श्रम विभाजन काम के आधार पर सबको बांट दिया। उसी प्रकार से जो कि विश्व में ऐसा समाज कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ भारत में ही ऐसा पाया जाता है। ठीक है, बोल रहे हैं कि जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि यदि जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लें तो ये क्या है, स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्योंकि आपको यदि किसी काम को मान लीजिए श्रम विभाजन है, यानी काम के लिए बांट दिए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप यही काम कर सकते हो, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन इसमें क्या बताया जाए कि आप यही काम कर सकते हो, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, स्वाभाविक तो विभाजन नहीं हुआ। यदि हम श्रम विभाजन को, यदि जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान लें तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं हुआ, क्योंकि जाति प्रथा है तो यानी जाति, वो जिस जाति का, इसका मतलब ये तो नहीं कि वही काम कर सकता है, उसके अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि वही काम करो, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करो। तो ये क्या हुआ, स्वाभाविक तो नहीं हुआ, इसलिए क्या बोलते हैं कि स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, और देखिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्या बोला, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्यों, क्योंकि यह जो श्रम विभाजन स्वाभाविक विभाजन नहीं है, इस क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ये जो मनुष्य चाहता है उसके रुचि हो, उसके आधारित नहीं है। ये बोल, इस पे क्या हो रहा है, इस पे बताया जा रहा है कि तुम यही काम करो, इसके अलावा कोई काम नहीं करो। लेकिन मनुष्य का रुचि है कि हम नहीं ये काम करें, तो उसको वो काम नहीं करने दिया जाता, उसको रोक लग दिया जाता है। क्या हुआ, ये मनुष्य की रुचि पे तो है नहीं आधारित, तो स्वाभाविक कैसे हो जाएगा, नहीं ना होगा। ये मनुष्य की रुचि पर, जैसे मेरा मन है ये चीज़ करने का, और तुम बोलो कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नीचे जात का हो, तुम इस चीज़ तुम ये चीज़ कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, ये मनुष्य की रुचि का आधारित नहीं ना हुआ। तो जब मनुष्य की रुचि आधारित नहीं हुआ तो स्वाभाविक तो विभाजन नहीं हुआ। मनुष्य को जोर करना, उसको मन है कि हम ये चीज़ करें तो उसको करने देना चाहिए, तब ना वो स्वाभाविक हुआ विभाजन। ऐसे तो वो उसको रोक दे रहा है, उसको जो मन करना है वो नहीं करने दे रहा है, उसको बस बांट दिया कि तुमको इसी चीज़ में करना है, तो स्वाभाविक विभाजन तो नहीं हुआ। क्योंकि मनुष्य क्या है, अपने रुचि से आधारित पर नहीं कर सकता है। ठीक है, कुशल व्यक्ति यह साज से श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। कहना है कि कुशल व्यक्ति, यानी कि जो कुशल व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति है, जो श्रमिक है, जो करने लायक समय है, वो श्रमिक समाज जो निर्माण करने, यानी कि ऐसा समाज का निर्माण करो जो कि सक्षम हो, करने लायक। ठीक हो, तो ये सर करने के लिए आवश्यक है, क्या है, यह आवश्यक है, क्या है, यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता, जो व्यक्ति की हमको ऐसा आवश्यक है, ऐसा निर्माण करने के, जब सक्षम समाज विकास, श्रम समाज का विकास करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे वह अपने पेशा को, मतलब व्यक्ति के अंदर इतना ऐसा क्षमता भर दे, ऐसा उसमें ऐसा नहीं बोलता है कि तुम इसकी नहीं कर सकते तो करके ऐसा दिखाओ। क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। ये जब करेंगे तो फिर क्यों नहीं हमको देगा करने का। ठीक है, तो ऐसा हमको क्षमता उसके अंदर ऐसा बांट देंगे, ऐसा उसको सीमित विकसित कर देंगे, उसके अंदर ऐसा विकास विकसित कर देंगे कि जिसमें वह अपने पेशों को या कार्य को चुनाव स्वयं कर सके। यानी कि उसको ऐसा विकसित उसके माइंड में इस तरीके से ब्रेन वॉश करेंगे कि उसको लगे कि नहीं हम ये काम, वो खुद से वो अपने पेशा को, कार्य को चुनाव करे, यानी कि उसको खुद चुनेगा कि हमको ये काम करना है, हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे हम ये करेंगे, इस तरीक़ा से कर सकेंगे। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य का प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे की दृष्टिकोण से, जैसे कि माता पिता, सामाजिक
स्तर के अनुसार पहले से ही आर्थिक गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। क्या होता था इसमें? होता था क्या, देखिए बोलता है कि इस सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत है जो विपरीत जाति प्रथा के दूषित सिद्धांत है। क्या है? उसकी सीधा उल्टी, विपरीत मतलब उल्टा सिद्धांत है। क्या दूषित मतलब कि दूषित सिद्धांत मतलब समझ, दूषित मतलब समझ करते हो तो सिद्धांत है यह कि इसमें मनुष्य का प्रशिक्षण क्या होता है अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना, क्या होता है उसकी निजी क्षमता के विचार किए बिना, यानी निजी बने उसका बिना जाने समझे कि उसको क्या कर सकता है, उसका क्षमता बिना पता किए हुए कि क्या कर सकता है, उसको क्या किया जाता है, उसको बिना पता किया उसको क्या बिना दूसरे दृष्टिकोण से, जैसे कि माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले की आर्थिक गर्भधारण के समय ही मनुष्य को पेशा में निर्धारित कर दिया जाता है। क्या बोलता है? उसके माता पिता के अनुसार बांट देता है कि माता पिता इस कास्ट का है तो भी क्या है इसी कास्ट का है, तुम्हारा माता पिता ये काम कर रहा है तो तुम भी यही काम करोगे, ठीक है। या फिर उसके जो गर्भधारण में रहता है बच्चा तो उसके आधार पर बोल देता है कि ये गर्भधारण इसके गर्भधारण नहीं, गर्भधारण मतलब उसके पेट में जो बच्चा रहता है तो बोलता है कि अब तुम इस माँ का हो तो माँ जो तुम माँ ये काम कर रही तो तुम भी आएगा तो इसी काम करेगा। तो क्या होता है समय ही से ही मनुष्य को क्या पेशा में निर्धारित करता है। उसी समय से जब गर्भधारण रहता है तभी से उसको क्या बोल देता है कि तुम ये काम करोगे, तुम्हारा चप्पल सीना काम है, तुम्हारा बाल काटना काम है, तुम्हारा ये काम है। सबको अपना अपना जो जैसा कास्ट उसके अनुसार क्या होता है बांट देते हैं उनको, और उसी समय से उनको क्या करते हैं पेशा को निर्धारित करते हैं कि तुम इसी काम कर सकते हो। पेशा मतलब जो काम करते हैं, जैसे किसानी खेती करते हैं तो उनका पेशा क्या होगा किसान पेशा हो गया, यानी खेती करना पेशा है। इस तरीक़ा से मतलब पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि आप ये कर सकते हैं कब गर्भधारण में, या फिर उसके माता पिता के अनुसार सामाजिक स्तर के अनुसार ये क्या करते हैं निर्धारित कर देते हैं। समझ गए कि कैसे काम होता है। फिर बोलते हैं कि जाति प्रथा पेशे के दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। बोल रहा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि वह क्या करता है मनुष्य को जीवन भर के लिए उसके क्या जब तक उसका जीवन है तब तक वो एक पेशे में बांध देती है, नहीं बांध देती है। वो जो जाति प्रथा है वो क्या है दोषपूर्ण ही थोड़ी है। उसमें है कि आप इस जाति का आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आपको हमेशा यही चीज़ करना, उसके अलावा आप बाद में चाहिएगा कि हम चप्पल सी रहे हैं तो या हम अभी बाल काट रहे हैं उसके बाद बोलेंगे कि हम बाद में ये पूजा पाठ कराने लगेंगे, तो वो काम आप नहीं कर सकते हैं, उस पर आप रोक लगा देता है। तो क्या हुआ आपके जीवन भर के लिए क्या एक ही पेशा में बांध, यानी कि आप जीवन भर चप्पल सीजिए, आप बाल काट रहे हैं तो जीवन भर आप बालें काटिए। इस तरीक़ा से एक ही पेशा में जीवन भर क्या करता है बांध देता है, ठीक है। तो भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, क्या भले ही क्यों न पेशा, जैसे मान लीजिए कि हमको अभी बाल काटना है लेकिन हमको बाल काटने वाला कोई है नहीं, मतलब बाल काटने का है लेकिन कोई कटवा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप ये नहीं बोलिएगा कि हमको बाल नहीं काटेंगे, अब हमको नहीं आ रहा तो हम बाल काटने वाला कटवाने के लिए कोई नहीं आ रहा तो हम दूसरा काम करेंगे। आप मर क्यों नहीं जाइए लेकिन आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। आप जब भी कीजिएगा तो वैसा ही काम वही काम कीजिए जो आप के लिए निर्धारित किया गया है कि आप ये काम लायक हैं, जो आपके लिए निर्धारित किया गया है वही काम आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्यों नहीं भूखे क्यों नहीं मर जाए। आप पर्याप्त होने के कारण भी, यानी कि आपके पास यदि वो नहीं भी आता है बाल कटवाने और आपके पास बाल कटवाने वाला भी कोई नहीं आता है फिर भी आपको भूखे मर क्यों न जाए लेकिन आपको वही काम करना है। तो आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकता है, और यदि प्रतिकूल परिस्थितियां में भी मनुष्य का अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। बोल रहा है कि यदि भले ही पेशे क्या हो उपयुक्त भूखे मर जाए लेकिन क्या होता है, लेकिन आधुनिक युग यानी कि अभी की युग स्थिति प्राय क्या आती है, अभी उद्योग धंधे की प्रक्रिया एवं तकनीक का निरंतर विकास हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है दिनों पे दिन क्या हो रहा है विकास बढ़ते जा रहा है। आधुनिक और जो उद्योग धंधा है उसका क्या हो रहा है विकास बढ़ते जा रहा है, ठीक है। कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, मतलब कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट परिवर्तन मतलब कि हो जाता है, बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकता है। क्या होता है अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको यदि उस चीज़ से जो कर रहे हैं उसका पेट आप नहीं पाल रहे हैं, आप उससे पेट नहीं पाल रहे हैं,
ठीक है, आपका पेट नहीं पाल रहा, तो आप क्या कीजिएगा, आपकी आवश्यकता होगी कि आप ये काम छोड़ के दूसरा काम करना चाहिएगा ना, सोचिएगा ना कि हमको ये काम नहीं हो रहा है तो क्या करें, दूसरा काम करेंगे, क्योंकि इससे हमको पेट तो भर नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, दूसरा काम करेंगे ना। तो इस प्रकार से क्या सोचता है कि दूसरा काम करेंगे, लेकिन क्या होता है, उसको आवश्यकता पड़ जाता है बदलने के लिए। अब जैसे पेट नहीं भरेगा तो बेचारा क्या करेगा, अब कोई भी जिसका पेट नहीं भरेगा तो क्या करेगा, दूसरा काम ढूंढेगा ना, कि हमको नहीं इससे पेट नहीं भर रहा है तो क्या हो रहा है उसकी, लेकिन क्या होती है, उसकी आवश्यकता पड़ जाती है बदलने के लिए पैसा। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियां में भी मनुष्य की अपना पैसा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या बचेगा। लेकिन वैसा परिस्थिति भी आ जाता है, फिर भी मनुष्य को पैसा बदलने, अपने पैसा बदलने की स्वतंत्रता न है कि हाँ अपने आप से तुम पैसा बदल सकते हो, इस स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा और कुछ बच रहा है। अब जैसे बोल रहे हैं आपको खाने के लिए, आप मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, जैसे बाल काट रहे हैं और आपके पास बाल कटवाने वाला आ ही ना रहा है, आप जूता सी आपके पास जूता सिवाने वाला आ ही ना रहा है, तो आपके पास पैसा आएगा कहाँ से। और उसके अलावा आप दूसरा काम कर नहीं सकते हैं, तो उसके अलावा बचेगा क्या, अब पैसा नहीं आएगा तो खाइएगा कहाँ से, और जब खाइएगा नहीं तो क्या कीजिएगा, भूखे मरने के अलावा और कोई तो बचेगा नहीं, और तो कोई चारा चल नहीं सकता है। तो इस प्रकार से देखिए कि कितना बहुत बेकार है जाति प्रथा, कितना खराब है जाति प्रथा। ठीक है, जैसे देखिए हिंदू धर्म का जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका प्रतीक पेशा हो ना हो, भला ही वह उसमें प्रागत हो। इस प्रकार से पेशा परिवर्तन की अनुमति क्या होता है, हिंदू धर्म का जो होता है, जाति प्रथा का जो होता है, उसका व्यक्ति का ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जिससे उसे प्रतीक पेशा ना हो, भले ही वह उसमें प्रगति हो। इस प्रकार का पेशा परिवर्तन की अनुमति हो, क्या होता है, तो इस प्रगति हो या ना हो, इस प्रकार की पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा का भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्या हुआ, इस प्रकार से यदि नहीं देते हैं तो क्या होगा, इसमें जब काम नहीं देंगे किसी को हम तो क्या होगा, काम नहीं देंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी होगा भारत में, हैं। अब लोग बैठे हुए हैं, भूखे मर रहा है, काम नहीं मिल रहा है, काम उसको नहीं दिया जा रहा, बोल रहा है कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते हो, तुम जब भी करोगे तो यही काम करोगे, ये दूसरा काम तो कर नहीं सकते हो। तो इससे क्या होगा, भारत में बेरोजगारी बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार जब नहीं देगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब उसको काम कुछ नहीं है तो क्या करेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा ही ना। तो जो जाति प्रथा है भारत में क्या है, बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जो जाति प्रथा है क्या है, भारत का बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण है। अभी क्वेश्चन भी आता होगा, ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत का बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, ये जाति प्रथा कैसे प्रमुख प्रत्यक्ष का बेरोजगारी का कारण, भारत का बेरोजगारी का जाति प्रथा कैसे बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। तो क्या भारत का एक प्रमुख कारण क्या है, जाति प्रथा। क्यों, क्योंकि वो जाति लोग को मतलब उनको दूसरा काम करने के लिए दे ही नहीं जा रहा है, बोला कि नहीं आप यही काम कीजिए, जिसका नहीं मिल रहा तो आप भूखे मर जाइए, लेकिन आपको दूसरा काम नहीं करना है। तो क्या, जब काम नहीं करेगा तो बेरोजगारी हुआ ना, जबकि वो मनुष्य कर सकता है, उसके बिना क्षमता जाने हुए क्यों करेगा कि नहीं, उसको बोलता है कि नहीं तुम यही करो। ठीक है, तो इस प्रकार से जाति प्रथा भी बहुत है, और भी इसके बाद वाला पार्ट, सेकंड पार्ट में हम इसका पूरा कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट 1 पहला पार्ट है हिंदी का, इसमें आपको पढ़ा दिया गया, और इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा कवर कर देंगे, पूरा समाप्त कर देंगे इस चैप्टर को। ठीक है, बस अब इतना ही बचा है, उसको हम समाप्त कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा कर देंगे तो आपको भी पढ़ने में क्या होगा, बोरिंग होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगे, और आप बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़िए। आपको बस कुछ नहीं करना है, बस जो पढ़ा रहे हैं बस वैसे पढ़ते जाइए, आपका नंबर पूरा गर्दा नंबर आएगा। ठीक है, आपको किसी तरीके से कोई दिक्कत होता है तो या आपको ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 6201884735। ठीक है, यानी कि 6201884735, 6201884735, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप हाई कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सअप नंबर में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए आप कुछ नहीं, आप इस नंबर पे सिर्फ हाई कीजिएगा, आपको व्हाट्सअप नंबर में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आप किसी तरीके से कोई दिक्कत होता है या किसी समझने में कोई दिक्कत होता है, आप सीधे नीचे आप कमेंट कीजिए, आपको हम चाहेंगे उस कमेंट को पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि क्या आपके लिए और अच्छा कर सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ सारे शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। जितना जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिएगा
उतना जल्दी हम आपके लिए क्या लाएंगे, लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। लाइव क्लास चलेगा सारा सब्जेक्ट का, लाइव क्लास चलेगा ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। और भी क्या चलेगा, और इसमें क्या चलेगा, इसमें टेस्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, सेट चलेगा, जो कि एक सब्जेक्ट का कितना होगा, 10 सेट, कितना होगा, 10 सेट होगा एक सब्जेक्ट का, 10 सेट चलेगा। ये सब एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम के व्यू से ये सब चलेगा, ठीक है। बस आपको इस चैनल पर बने रहना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा उतना जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।